तो बच्चों आज हम इस वीडियो में सेलों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपको सेलों के बारे में पूरा बताया जा चुका था। अब हम सेलों के दो संयोजन होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा श्रेणी क्रम संयोजन बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको समांतर क्रम संयोजन बताऊंगा। श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, इसमें दो सेल होते हैं। ये पहला सेल है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक सेल हो उसके साथ हमें फ्री में क्या मिलता है, एक आंतरिक प्रतिरोध मिलता है। तो ये सेल हो गया, इसका विद्युत वाहक बल हो गया E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया R1। ये पहला सेल है, इसके टर्मिनल है A और B। अब अगर हम एक और सेल इसके श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस दूसरे सेल को इस तरीके से यहाँ लगा देंगे और एक आंतरिक प्रतिरोध और यहाँ पर जोड़ देंगे। ये हो जाएगा C पॉइंट। ठीक है, तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। ये पूरा श्रेणी क्रम संयोजन आपका बन गया। इसकी परिभाषा ये होती है कि अगर दो सेलों के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल ऐसे संयोजित कर दिए जाएं, ठीक है, तो ऐसे सेलों को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और इसमें जो इनके मुक्त सिरे होते हैं वो भी विपरीत ध्रुवता वाले ही होते हैं। ये प्लस सिरा मुक्त है और ये माइनस मुक्त है, तो इनको जो जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं, वो भी इनके विपरीत ध्रुवता वाले सिरे होते हैं और जो मुक्त सिरे होते हैं वो भी विपरीत ध्रुवता वाले सिरे होते हैं। इनमें एक जैसे मान की धारा प्रवाहित होती है। धारा कब प्रवाहित होगी, अब मान लो मैं इसको बाहरी R प्रतिरोध से जोड़ दूं, कैपिटल R से, तो ये धारा प्रवाहित होने लग जाएगी इसमें इस तरीके से। I धारा, दोनों की धारा मिक्स हो जाएगी एक साथ और I धारा इस परिपथ में प्रवाहित होने लग जाएगी। ये पहला सेल है, ये पूरा फर्स्ट सेल है, ये A बिंदु मानेंगे यहाँ पर। ये पूरा तो फर्स्ट सेल है, ये दूसरा सेल है। ये दो सेल इस तरीके से, A यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है और यहाँ पर C पॉइंट है, इस तरीके से संयोजित किए गए हैं। इसे बोलते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। अब इस संयोजन की तो बात होगी कि भाई होता क्या है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमें तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, ये दो चीजों का परिकलन हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला निकालते हैं। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, E बराबर V प्लस IR। विद्युत वाहक बल, E क्या है, विद्युत वाहक बल, V क्या है, टर्मिनल वोल्टता, और ये वो विभव है जिसको कौन खाता है, आंतरिक प्रतिरोध खा जाता है। इसको विभव पतन कहते हैं, इसको आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन। तो V टर्मिनल वोल्टता, E विद्युत वाहक बल और ये आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन है। तो अगर यहां से मैं V का फॉर्मूला निकालूं तो V बराबर क्या आएगा, E माइनस IR। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे अब हम, और हम सबसे पहले A और B बिंदुओं के मध्य, बिंदु A व B के मध्य विभवांतर निकालेंगे, जिसको मैं V की जगह यहां बोलूंगा VAB। क्या बोलूंगा मैं V की जगह, VAB बराबर, अब यहां पर सेल क्या है, E1 माइनस धारा कितनी बह रही है इस सेल में से, I, और इसका आंतरिक प्रतिरोध R की जगह इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना आ जाएगा, R1। तो ये VAB आ जाएगा E1 माइनस IR1। इसी प्रकार बिंदु B व C के मध्य, इसी प्रकार बिंदु B व C के मध्य विभवांतर, B और C के मध्य विभवांतर निकालेंगे VBC। तो VBC के मध्य जो सेल लग रहा है वो E2 है, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R2 है, धारा सब में I प्रवाहित होगी। तो VBC कितना आ जाएगा, E1 की जगह E2 माइनस धारा तो दोनों में ही I है और R1 की जगह R2। ये हमारे पास VBC आ जाएगा, ये आ गया VBC। अब अगर हम पूरा A से C के मध्य विभवांतर निकालें, अतः बिंदु A व C के मध्य विभवांतर, अभी तो हमने पहले अलग अलग निकाला, पहले हमने A और B के मध्य निकाला, फिर B और C के मध्य निकाला। अगर अब हम A और C के मध्य निकालें विभवांतर VAC, तो वो कितना आएगा, VAB प्लस VBC, तो वो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, VAB कितना है, E1 माइनस IR1 प्लस VBC कितना है, E2 माइनस IR2।
तो इन दोनों को हम कैसे जोड़ेंगे? अब देखो VAC बराबर E1 प्लस E2 को तो साथ में लिख देंगे, E1 प्लस E2। अब इन दोनों में से माइनस आई कॉमन ले लेंगे। माइनस आई अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस का R1 और यहाँ प्लस का R2, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ R1 प्लस R2 बच जाएगा। ये हमारी आ जाएगी समीकरण नंबर 3। क्लियर है? पहले हमने VAB निकाला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E1 और R1 डाल के, फिर हमने VBC निकाला इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E2 और R2 डाल के, फिर हमने टोटल VAC निकाला दोनों को ऐड करके। दोनों को ऐड करते समय E1 और E2 को साथ में लिखना है, माइनस आई कॉमन लेना है और R1 प्लस R2 को साथ में लिखना है। ये इक्वेशन आ जाने के बाद अब हम ये मानेंगे कि इन दोनों सेलों का अगर तुल्य विद्युत वाहक बल, इन दोनों सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल हम E मान लेंगे। तुल्य विद्युत वाहक बल कितना मान लेंगे? E। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध वो हम मान लेंगे स्मॉल r हो तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि ये दो सेल आप हटाओ और A और C के मध्य में एक सेल लगा दो जिसका तुल्य विद्युत वाहक बल E है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध इन दोनों का जो R है वो वाला सेल यहाँ पे लगा दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, जब इन दोनों का ही तुल्य विद्युत वाहक बल आपने E मान लिया तो दोनों को लगाने की जगह आप एक सेल E विद्युत वाहक बल का लगा दो, और दोनों का आंतरिक प्रतिरोध अगर आपने स्मॉल r मान लिया तो दोनों के आंतरिक प्रतिरोधों को हटाओ, उसकी जगह स्मॉल r लगा दो। ऐसा भी बना सकते हो आप डायग्राम इसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते चित्र से और अब आप VAC फाइंड करते, पहले तो आपने VAC फाइंड किया तो ये आया, पर अब इस चित्र से VAC फाइंड करोगे तो E माइनस IR आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? सीधे सीधे E माइनस जो धारा बहती है वो इंटू R आ गया। अब 3 और 4 का कर दो कंपेयर। समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर तो जब आप इनकी तुलना कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा जो E है यहाँ वो E1 प्लस E2 के बराबर है। ये VAC बराबर तो E किसके बराबर है? E1 प्लस E2 के। इसी को बोलते हैं तुल्य विद्युत वाहक बल। हमने माना है ना ये तुल्य विद्युत वाहक बल है, तो यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल कैसा आया? सभी विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर आ गया। माइनस आई तो फिर जो ये R है वो हो गया R1 प्लस R2। R हो गया R1 प्लस R2, इसको बोलते हैं तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान सभी विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान भी सभी आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ये हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा पॉइंट हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2-4 वो आप समझ लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट, अगर n सेल हो, n सेलों के लिए तो तुल्य विद्युत वाहक बल कहां तक जाएगा? अभी तो 2 ही थे, n होंगे तो n तक ले जाओ इसे। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को भी कहां तक ले जाओ? इसको भी n तक ले जाओ। और अगर सभी का विद्युत वाहक बल बराबर हो, सभी E1 बराबर E2 बराबर En बराबर E हो, जितने भी सेल आपने लगाए हैं श्रेणी क्रम में, मान लो ये बहुत सारे सेल आप लगा रहे हो, 1, ये 1 है, फिर 2, फिर एक और सेल, इस तरीके से आप n सेल लगा रहे हो। इसका भी विद्युत वाहक बल E, इसका भी E, इसका भी E, आंतरिक प्रतिरोध भी सबके बराबर हो, तो सभी के विद्युत वाहक बल बराबर हो, सभी के आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो, तो क्या होगा? तो फिर जो E तुल्य आएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल, वो हमें इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। E प्लस E कितनी बार? n बार। भाई आप E1 प्लस E2 प्लस En इस तरीके से लिखोगे तो आपको इसका मतलब स्मॉल e को n बार जोड़ना पड़ेगा। अगर स्मॉल e को आप n बार जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? Ne।
मतलब कि इस स्थिति में विद्युत वाहक बल n गुना हो जाता है और इसी से बनाई जाती है बैटरी। भाई एक सेल 2 वोल्ट का था, ऐसे आप 4-5 सेल लगा दो तो ये बैटरी बन गई 2 + 2 + 2 + 2 कितने वोल्ट की बन गई बैटरी? 8 वोल्ट की। तो बैटरी का मतलब क्या है? बहुत सारे सेलों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो तो वो बन जाती है बैटरी। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो भी विद्युत वाहक बल होता है वो n गुना हो जाता है। इसी प्रकार अगर R तुल्य निकालें तो R को भी हमें n बार जोड़ना पड़ेगा। R को भी हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? n बार। तो तुल्य विद्युत वाहक तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी कितना आ जाएगा? nR, वो भी n गुना हो जाएगा श्रेणी क्रम में। और अगर ये पूछा जाए कि इस समय परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, थर्ड पॉइंट में प्रवाहित धारा पूछी जाए इसी स्थिति में, जो दूसरी स्थिति थी, आपसे बोला जाए इस दूसरी स्थिति में धारा कितनी प्रवाहित होगी, तो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे पहले E = V + IR। V को जो टर्मिनल बोलता होती है इसको हम I और बाहरी प्रतिरोध जो होता है IR लिख सकते हैं ओम नियम के अनुसार, IR + IR। तो I कॉमन ले लें, R + R। धारा निकालनी है तो धारा का क्या फॉर्मूला बनेगा? ये अपॉन में आ जाएगा E/R + R। अब इसमें रख देंगे मान, क्योंकि हमें यहाँ पे तुल्य लिखना है, यहाँ भी तुल्य, क्योंकि अब बहुत सारे सेल है ना, एक सेल होता है जब तो E और R लिख देते हैं। अब बहुत सारे सेल है तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल आएगा यहाँ पर और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आएगा यहाँ पर। अब हम इसमें मान रख दें, तुल्य विद्युत वाहक बल इस स्थिति में कितना आ रहा था? Ne लिख दो, अपॉन R प्लस तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना आ रहा था? nr लिख दो। इस तरीके से ये हमारे पास धारा आ जाएगी इस कंडीशन में। समझ गए कि किस तरीके से हमने n सेलों को जोड़ा तो हमें 2 फार्मूले मिले। फिर हमने ये माना कि सबका विद्युत वाहक बल समान है, सबका आंतरिक प्रतिरोध समान है, तो हमें 2 फार्मूले समान वाली कंडीशन के मिल गए, Ne nr। फिर इस कंडीशन में जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो हमने इसी फार्मूले से निकालते हैं हमेशा धारा, E तुल्य बटा कैपिटल R होता है बाहरी प्रतिरोध, चित्र में बना रखा है आपने, और स्मॉल r तुल्य होता है सभी आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य मान। तो ये E तुल्य तो हमें Ne मिला, Ne लिख दिया इसकी जगह, और R तुल्य हमें nr मिला, nr लिख दिया। तो इतनी धारा इस स्थिति में प्रवाहित होगी। ये पूरा आपका श्रेणीक्रम संयोजन है, इसे आप ध्यान से अच्छी तरीके से देखो और इसको अच्छी तरीके से याद कर लो।